अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी आपने देखा है कि रास्ते से लड़कियां जा रही होती हैं और उनके पैर फिसलता है तो बोलते हैं आउच। सुना होगा शायद आपने। तो ये क्या था? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि पाकिस्तान जीत गया है मैच। तुम खुशी से शोर करने लगते हो, अल्लाह अल्लाह करने लगते हो, तो गुलाटियाँ गाने लगते हो। ये क्या है? दिस इज़ अ सडन फीलिंग गाइस। ये हमारे पास एहसास हैं जो अंदर से निकलते हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं जो हमें अंदर से निकलते हैं हमारे पास। सुनिएगा सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा हम फिर से दोहराएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उसको अलग अलग कैटेगराइज किया है, पार्ट बना दिया है। जितनी हमारे ज़ुबान में बातें होते हैं उन सबको हमारे पास पार्टों में, हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब देखो, पहले हम हर चीज़ को पढ़ रहे थे, अलग अलग कैटेगराइज था, अलग अलग नाउन अलग था, नेम अलग था, प्रोनाउन अलग थे, कुछ भी सारी चीज़ें एडजेक्टिव वगैरह सब अलग अलग। तो एक चीज़ और भी हमारे पास है कि हम अंदर से कुछ चीज़ें हमारे अंदर से निकलते हैं, कुछ आवाज़ें निकलते हैं, कुछ उछल पुछल हम करते हैं। तो ये क्या है? ये किस चीज़ से निकलता है? ये किस कैटेगरी में होगा? हाँ, सही कह रहे हैं, ये हमारे पास इंटरजेक्शन में होगा। इंटरजेक्शन में क्या होता है कि हमारे को जो सरप्राइज, जो इमोशंस होते हैं वो जाहिर होते हैं। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट शोज़ इमोशन एंड सरप्राइजेस। हमारे पास क्या है? इट शोज़ इमोशन और इट शोज़ सडन फीलिंग्स और इमोशंस एंड सरप्राइजेस। हमारे पास जो मतलब खुद अंदरूनी फीलिंग्स होते हैं, एहसास होते हैं, उनको ज़ाहिर करता है। और ये हमारे जो इमोशन, जज्बात वगैरह होते हैं उस चीज़ों को ज़ाहिर करता है। आप जानते हो, कभी कभी आप स्टेपलर कर रहे हैं और स्टेपलर का पेन आपके हाथों के अंदर घुस गया, तो आपका शोर निकला, हाय हल्ला मुझे क्या हो गया। ये तो चीज़ें हैं हमारे पास, अंदर से इमोशन है कभी कभी हमारे। तो ये इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो है इंटरजेक्शन। अब इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल को लिख लेते हैं और आप इसको भी अपने जहन में सेव कीजिएगा। इट शोज सडन फीलिंग। इसका मतलब है कि कुछ अचानक से हमारे पास हादसात होते हैं, अचानक से एहसास हमारे दिल से निकलते हैं, तो उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। फिर इट शोज़ इमोशंस, यानी इमोशंस को भी ज़ाहिर करता है, यानी जज्बात को ज़ाहिर करता है। और सरप्राइजेस, मतलब जो अचानक से है, वो सरप्राइज सडन फीलिंग एक ही हो सकता है कि अचानक से कोई आपको सरप्राइज़ मिला, अचानक से आपको कोई चीज़ पता चला, पहले पता नहीं था, तो उस चीज़ को ज़ाहिर करता है हमारे पास। अब देखते हैं किस तरह। ये कुछ अल्फाज हैं, ये कुछ अल्फाज हैं, पहले से देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या था कि कुछ अल्फाज हैं। तो इसका मतलब ये जुमले तो नहीं है, ये अपने जहन में नोट कीजिएगा, जुमले नहीं है। इंटरजेक्शन हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, ये कुछ अल्फाज हैं, लेकिन इसको इस जुमले की सूरत में बदल सकते हैं, इनको हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हर वक्त हमारे पास मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। सही है ना? ये चीज़ होगा हमारे पास कुछ ये, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैं पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये कुछ अल्फाज होंगे। अब देखते हैं किस तरह। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है वो। फिर कुछ भी करते, ए कर सकते हो, आवाज़ लगाते हो, किसी को बुला लेते हो, ये भी हो सकता है एक समाओ हमारे पास है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सब के आखिर में ये क्यों लगा रहा हूँ। असल में इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम इंशाल्लाह मज़ीद पंक्चुएशन में पढ़ लेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, बाकी सारे मार्क्स जो है हमारे पास वो क्या है, उनको भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह पंक्चुएशन वाले टॉपिक में। लेकिन यहाँ से मैं बता दूँ, ये हमारे पास सडन फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए यही मार्क होता है असल में। ये तो हमारे पास सडन फीलिंग को ज़ाहिर करता है क्या? इंटरजेक्शन। लेकिन उसका आखिर में, हर चीज़ का आखिर में एक रुकाव तो होगा ना। एक जुमला लिखोगे सादा सा, उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगाओगे, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप फीलिंग को ज़ाहिर करोगे तो आपको उसके पास उसका अलग सा निशान होगा। तो इसका ये उसका अलग सा निशान है।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।